हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हो? आप लोगों के लिए फिर एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ कि एक एक्सपायर वीजा के साथ प्रवासी मस्जिद में सोता हुआ मिला। मस्जिद में कहाँ पे सो रहा था कि 19 अगस्त को अल सालिया पुलिस स्टेशन के एक निवास कानूनों का उल्लंघन की जांच की गई। तो किसी ने बताया कि एक आदमी डेली आकर के मस्जिद में सोता है। तो मस्जिद में जाकर के जब पाया गया तो बहुत गश्ती दल वहां पहुंचा तो उन्होंने प्रवासी को गहरी नींद में सोया हुआ पाया। तो सोते हुए जब उसको उठाया करके उससे पूछा गया तो उसके पास में कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं था, कुछ पेपर नहीं थे। तो उससे क्या है कि वो मस्जिद में अपना एसी में आराम से सो जाता था, किराया विराया बच जाता था उसका। तो इस करके उसको मतलब दोबारा जो है पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में अब उसको क्या है कि जहाँ पे साफर जेल है वहाँ भेज दिया गया है, वहाँ से उसको साफर भेज दिया जाएगा। दूसरी जानकारी ये है कि जो अस्पतालों की पार्किंग में बहुत से लोग गलत पार्किंग कर देते थे कि जैसे दो गाड़ियों की जगह एक गाड़ी खड़ी कर देते थे, बीच में ऐसे लगा देते थे, पार्किंग बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं लगाते थे। तो अभी ऐसा किया जाएगा कि जो भी गलत पार्किंग में गाड़ी लगाएगा, अगर टेढ़ी मेढ़ी लगाएगा तो उसकी गाड़ी को उठा करके सीज कर दिया जाएगा वहां से, ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। क्योंकि एक एक गाड़ी जो है दो दो जगह की एडी टेढ़ी लगा देते हैं गाड़ी लोग, उससे लोगों को दिक्कतें जाती हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कोई भी अगर गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा तो उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। और एक जानकारी ये आ रही है कि कुवैत के जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर 7 खाने पीने की वस्तुओं को कैंटीन के अंदर में जो है बैन किया गया है। वो क्या क्या चीजें हैं कि जैसे है कि जूस है, पाई है, दूध है, सैंडविच है और कई तरह के बिस्कुट, क्रैकर, सलाद और फल शामिल हैं। साथ ही इन स्कूल के कैफेटेरिया में 7 खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन प्रतिबंधित वस्तुओं की सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद जूस, स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ कुछ कुछ जो है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भी ऐसे हैं कि मंत्रालय ने 14 खाद्य कंपनियों को खाद्य एवं पोषण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि स्कूलों में कोई भी वैसी चीजें ना मतलब सप्लाई की जाए कैंटीनों में, जो यहाँ की सरकार ने बैन कर रखा है। जो बिजली की कमी हो रही थी कुवैत में, उसको सरकार ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर में उस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बहुत से एरियो में कल बिजली की कटौती की गई थी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जितनी भी बिजली की कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बिजली सामान्य रहेगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कटौती नहीं की जाएगी। एक सड़क के ऊपर में एक बाइक डिलीवरी ड्राइवर जा रहा था जिसको एक कार ने टक्कर मार दी है। जिस टक्कर मारने के बाद में उसको फोन फोन किया गया पुलिस को। तो वहां पे आई पुलिस, पता चला कि वो एक पार्क में गंभीर रूप से घायल हुआ पड़ा था। तो उसको जाकर के अस्पताल में पहुंचाया गया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से जिसने टक्कर मारी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा, जिसकी पहचान कुवैती नागरिक के रूप में हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया है जिसने टक्कर मारी थी। सीआईडी उस आदमी का मतलब तलाश रही है जिसने एक एक नागरिक ने अपने घर बनवाने के लिए सीमेंट और बहुत सारा सामान रखा था। वो लोग रात को आए, भर करके ट्रक में लेकर के चले गए। अब उनकी जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन ऐसे लोग थे जो मतलब कुवैत में भी ये पूरा चोरी कर करके सामान ले गए। जो उसकी कीमत थी वो 1200 दिनार मूल्य की सामग्री चुराई थी। अब ये घटना कहाँ की है? ये मुतला क्षेत्र में एक कुवैती नागरिक ने अपने निर्माणाधीन घर से लगभग 1200 दिनार मूल्य की सामग्री चुराने का आरोप लगाया है। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता किया जा रहा है कि कौन सा ट्रक आया था और किस में माल लेकर के जाया गया है। और भाई लोगों, अगर मेरी ये जानकारियां अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं शाम तक एक दूसरी जानकारी के लिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।